अपने घर पे रहता था तो सबसे बोलता रहता था कि मुझे अपने ऊपर एक ही ज़िंदगी मिली मुझे, तो मुझे अपने कंधों पे स्टार देखना है। तो किसी को ज़्यादा आर्मी के बारे में पता नहीं था, लेफ्टिनेंट वगैरह के बारे में। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं IPS बनूँ। लेकिन जब मैं क्लास 6 में था तो मेरा सिलेक्शन हो गया भारतीय सेना में अपना जॉब करूँगा। और ये एक ऐसी जॉब है जो आप रात को सोने जाओगे ना तो आपको सेटिस्फेक्शन देगी कि हाँ मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। बाकी लोग भी जॉब करते हैं, वो करते हैं, रात भर ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जॉब है ना कि रात को आप बस इस बात की सुकून रहेगा कि मेरे देश वाले गाँव से भी जरूरी नहीं है कि आप सऊदी अरब आके काम करो और कहीं जाके काम करो, इस गांव से भी इस इंडिया में रह के हम कमा सकते हैं। और पेरेंट्स को मैसेज ये देना चाहता हूँ अपने बच्चे को। मेरे पहले से उम्मीद थी कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बनेगा और देश की खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में अगर बात की जाए और यादव कम्युनिटी में, बल्कि सारे का यही हाल है। ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 10th 12th करते हैं और गार्जियन भी उनको सऊदी भेज देते हैं। तो मुझे शुरू में ही इनका जो पैगाम था, खास करके यूथ यंग से रिलेटेड, हम लोगों ने जब इनसे सवाल पूछा तो यही मैसेज था कि यहाँ पढ़िए, यहीं सेट होइए और यहीं के काम आप आइए। स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के बढ़हरिया प्रखंड के बीबी के बंगरा में अभी हम लोग हैं। आप सबको पता है सन्नी यादव जी अभी हम लोग हमारे साथ हैं, जो आर्मी में जो लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है और पूरे देश में, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। समझने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है अभी आपको? कोई बात नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव दैट आई गॉट कमीशन्ड। मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। जी। अगर आप इस जिलों को देखेंगे या इस प्लेस को देखेंगे, आज से आप 20 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कोई नहीं चाहता था कि मेरा बेटा कहीं बाहर जाके पढ़े। बहुत सी दिक्कतें थी यहाँ से बाहर जाके पढ़ना, हॉस्टल में जाना। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल गया। फिर सैनिक स्कूल में जाने के बाद मैंने NDA के लिए 3 बार ट्राई किया और मैं 3 बार फेल हो गया। एक बार रिटर्न हुआ, दूसरी बार SSB नहीं हुआ। SSB इंटरव्यू होता है जो मैं निकाल नहीं पाया। तो मैं चौथी बार मुझे सक्सेसफुल मिला। सक्सेस मैं चौथी बार में पाया हूँ, थोड़ा लेट हुआ। जी। उसके बाद से मैं NDA गया। NDA में 3 साल कड़ी मेहनत की। NDA में हमेशा खतरा बना रहता है कि आप ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है आपको, तो ट्रेनिंग क्योंकि बहुत हार्ड होती है। उसके बाद मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन किया 5 जनवरी 2024 को, और मैं 14 दिसंबर 2024 जो परसों मैं कमीशन हुआ हूँ एज ए लेफ्टिनेंट। जी। जब आप पढ़ाई कर रहे थे 9th में, 10th में, 12th में थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको, क्योंकि बहुत सारा प्रोफेशन था, तो आपको क्यों लगा कि देश का ही सेवा करना चाहिए, लेफ्टिनेंट ही बनना चाहिए? देखिए, मेरी बचपन से ये इच्छा थी कि जब भी मैं यहाँ अपने घर पे रहता था तो सबसे बोलता रहता था कि मुझे अपने ऊपर एक ही ज़िंदगी मिली मुझे, तो मुझे अपने कंधों पे स्टार देखना है। तो किसी को ज़्यादा आर्मी के बारे में पता नहीं था, लेफ्टिनेंट वगैरह के बारे में। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं IPS बनूँ। लेकिन जब मैं क्लास 6 में था तो मेरा सिलेक्शन हो गया सैनिक स्कूल लखनऊ में। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने आर्मी का ढांचा देखा, आर्मी का तौर तरीका देखा, फ़ौज को अपनाया, फ़ौज को बहुत करीब से देखा, वहाँ ऑफिसर्स को देखा। तो मेरा रुझान उसकी तरफ चला गया कि नहीं, मैं भारतीय सेना में अपना जॉब करूँगा। और ये एक ऐसी जॉब है जो आप रात को सोने जाओगे ना तो आपको सेटिस्फेक्शन देगी कि हाँ मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। बाकी लोग भी जॉब करते हैं, वो करते हैं, रात भर ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जॉब है ना कि रात को आप बस इस बात की सुकून रहेगा कि मेरे देश वाले चैन की नींद सो रहे हैं। अच्छा, सफलता की क्रेडिट की अगर बात की जाए, वो आप किसको देना चाहेंगे? ऑब्वियसली सफलता क्रेडिट इट विल गो टू माय पेरेंट्स ओनली। मेरे पेरेंट्स ने मतलब बहुत मेहनत की है। यहाँ पे इतने लोग हैं, क्या होता है कि यहाँ मैं अपने गांव की बता रहा हूँ कि लोगों का, पेरेंट्स का ये होता है कि अपने बच्चे को 10-12 पढ़ा दें और उनको अब्रॉड भेज दें, यानी कि सऊदी अरबिया या कहीं काम उनके लिए भेज दें। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। बोले कि जितना लगेगा, जो जी जान या खेत बेचना पड़ जाए या जो भी परेशानी हो, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस गाँव से भी जरूरी नहीं है कि आप सऊदी अरब जाके काम करो और कहीं जाके काम करो, इस गांव से भी इस इंडिया में रह के हम कमा सकते हैं। और पेरेंट्स को मैसेज ये देना चाहता हूँ, अपने बच्चे पर विश्वास रखिए, उसको थोड़ा सा हौसला रखिए, उसको मेहनत करने दीजिए कि एक दिन सफलता जरूर उसे कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है अभी आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पहले से उम्मीद थी कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बनेगा और देश की रक्षा करेगा, बस मेरा यही उम्मीद था। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। सन्नी यादव जी का एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने इलाके के, खास करके सीवान गोपालगंज छपरा में और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी में अगर बात की जाए
और यादव कम्युनिटी में, बल्कि सारे का यही हाल है। ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 10th 12th करते हैं और गार्जियन भी उनको सऊदी भेज देते हैं। तो मुझे शुरू में ही इनका जो पैगाम था, खास करके यूथ यंग से रिलेटेड, हम लोगों ने जब इनसे सवाल पूछा तो यही मैसेज था कि यहाँ पढ़िए, यहीं सेट होइए और यहीं के काम आप आइए। तो ये वाकई शानदार मैसेज है और गार्जियन के लिए भी, और जो आजकल के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहे, देखते रहें अलग अंदाज।